सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, ये आप लोग देख करके समझ ही गए होंगे कि हम थंबनेल देख करके ही समझ गए होंगे। ऐसे तो बिना थंबनेल देख आया नहीं है, क्योंकि थंबनेल इसीलिए हम बनाए ताकि आप लोग इस पे वॉच करो और आपको जो है जो भी चीज़ आप चाहते हो इस वीडियो में देखना, उस चीज़ को आप लोग गेन कर सको। ठीक है, जो भी मतलब हम कहना चाह रहे हैं आप लोग मेरा बात तो समझ ही रहे होंगे। यानी कि बेसिकली हम लोग जो जीएनएम 2025 में देना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या बात करेंगे भाई, देखो ना। सबसे पहले तो आप लोगों को हम समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या क्या है। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या क्या है इसको पहले हम लोग समझेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट में जैसे कि आपका मैं बात करूँ तो भाई, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, एक मिनट। हाँ, तब तक अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ताकि आपको समझ में आएगा डिटेल्स में फुल एक्सप्लेनेशन जो थंबनेल में लिखा हुआ था। आप लोग पूरा बात को ही नहीं सुनेंगे तो कहाँ से आपको मैं पूरा क्लियर बता पाऊंगा भाई, इसको स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो जैसे कि देख सकते हैं सब्जेक्ट यानी कि आपका क्या-क्या सब्जेक्ट रहने वाला है जीएनएम का जो भी एग्जाम देंगे। ठीक है, और उनके सब्जेक्ट का भी सिलेबस क्या-क्या, मतलब सब्जेक्ट क्या-क्या हुआ उसके अकॉर्डिंग सिलेबस भी तो होगा भाई। ये चैप्टर से ये पूछेगा, मतलब क्या पूछेगा नहीं, बस चैप्टर बताएंगे कि इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये रहा। नेक्स्ट आपका मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे कि ये चार्ट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इस चार्ट में हम लोग क्या बात करेंगे, देखो भाई इसमें एक बात बता दे रहा आपको, जैसे कि आपका सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, सब्जेक्ट में आपका क्या क्या हुआ, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ। ठीक है, ये कितना सब्जेक्ट हुआ टोटल, 3 और 2 5, 5 सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, इसमें से भी अभी देखो क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी कि एक सब्जेक्ट से आपका कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं इंग्लिश से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, फिर फिजिक्स से 30, सॉरी 30 है ना, इंग्लिश से 30 और फिजिक्स से 30। नेक्स्ट फिर आपका केमिस्ट्री से 30, फिर बायो से 30 एंड मैथ से 30। यानी कि ओवरऑल में बात करें तो आपका टोटल कितना हो जा रहा है, 150 क्वेश्चन हो जा रहा है। ठीक है, ये दिख नहीं रहा अच्छा से। ठीक है, ये आपको क्लियर दिख नहीं रहा, 180 टाइप से लग रहा है लेकिन 150 है। वो लोग मेरा बात सुन रहे तो अब समझ ही गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका मैं मार्क्स की बात करूं भाई, आखिर इतना 150 क्वेश्चन में कितना मार्क्स मिलेगा आपको। ठीक है, तो प्रत्येक देखिए एक क्वेश्चन अगर आप लोग सही करते हैं तो आपको एक ही मार्क मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग देखो तो 30 मार्क का सारा का हो रहा, समझ गए, यानी कि 150, इधर भी 150, 150 हो गया। ठीक है, अब 150 हो गया तो आप लोगों को सीधा समझ में आ गया, 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 150 को नंबर का रहेगा। ठीक है, और उसमें से भी 5 सब्जेक्ट है, पांचों में से 30 करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब इतना तो समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया तो जल्दी से कमेंट करके बता दो कि भाई आपको अभी तक कितना अच्छा लगा कि नहीं लगा। ठीक है, कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो मेरे को कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और ज्यादा जानकारी चाहिए तो भाई मेरा इंस्टा पड़ा हुआ, आप लोग इंस्टा में जाकर मुकुल सर सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं आपको बताऊंगा कि सिलेबस। ठीक है, अब सिलेबस की बात करें तो भाई देखो सबसे पहले इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इंग्लिश का नहीं था, इंग्लिश का बाद में देंगे। भाई पढ़ना हम लोग को पहले फिजिक्स है, क्योंकि अक्सर जो बच्चे कहाँ पे फंसते हैं, फिजिक्स में। ठीक है, तो अब सिलेबस फिजिक्स में, जैसे कि थोड़ा से, एक मिनट इसको मैं और थोड़ा उठा लेता हूँ। ठीक है, ये देख लीजिए आपका फिजिक्स में देख सकते हैं जैसे क्या क्वेश्चन, सॉरी पहला चैप्टर क्या आ रहा है, लाइट। ठीक है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे भाई, इसके लिए टेंशन लेना नहीं है। आप लोग सोच रहे हो क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, क्या सिलेबस है भाई, अब कैसे शुरुआत करें, कुछ नहीं भाई, मैं आपको बता रहा हूँ जो वो आप लोग सिंपल से सुनते रहिए और मेरे वीडियो को लगातार देखते रहिए, चैनल पे बने रहिए। देखिए आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो 24 में भी बहुत सारा सिलेक्शन दिला है। ठीक है, आप लोग तो क्या अभी न्यू न्यू आए हो, आप लोग को भी पहुंचा देंगे जहां तक आप लोग जाना चाहते हो। ठीक है, एक्सपीरियंस है भाई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट दूसरा नंबर में क्या है, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ये चैप्टर है। इसमें हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन आई का जो क्या क्या मतलब मतलब जो भी मतलब डिजीज वगैरह, डिजीज नहीं पढ़ेंगे इसमें, बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे कि आई का जैसे कि बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, और कलर का एंगल ऑफ डिस्पर्सन ये सब वगैरह जो रहता है ना, इसमें थोड़ा सा मतलब वो चीज को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और क्या चीज इसमें पढ़ना पड़ेगा वो मेरा माइंड में अभी आ नहीं रहा, जब आप चैप्टर खोलेंगे तो हम आपको बताएंगे कि इसमें पढ़ना क्या होगा। ठीक है, आई थिंक इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, ये थोड़ा सा सोचने दीजिए मेरे को, एक सेकंड। जैसे कि ह्यूमन आई आई में आपका मैं बात करूं तो उसका एनाटॉमी की जो भी रहता है आई का पार्ट्स वो वगैरह पढ़ना पड़ेगा, आइरिस पीपल जो भी है, कॉर्निया का जो भी है ये सब। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका पढ़ना पड़ेगा आई का क्या क्या प्रॉब्लम होता है, जैसे प्रेस बायोपिया, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद फिर भी और एक क्वेश्चन जो हर बार आता ही है और इस बार भी आएगा, वो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, वो वाला क्वेश्चन आ सकता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट,
फिर आपका वो आ जाता है एंगल ऑफ डिस्पर्सन या फिर कुछ था डिप्रेशन, डिस्पर्सन, डिप्रेशन जो भी है भाई, ये थोड़ा मज़ाक के लिए बोल रहे हैं, ठीक है? ठीक है ना? आप लोग मेरा बात को सुन के आप लोग डिस्पर्सन में मत चल जाना, ठीक है ना? समझ रहे हो ना? ये हम थोड़ा मज़ाक के लिए बता रहे हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में भी बहुत सारा चीज़ हम लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है? वो जब चैप्टर खोलेंगे तब आपको बता देंगे, ठीक है? अब कुछ नहीं सिर्फ़ आप जानो कि पढ़ना क्या है, ठीक है? कौन-कौन सा चैप्टर है, ये सब आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए या फिर इसको पीडीएफ अगर चाहते हैं, तो पीडीएफ अगर इसका चाहिए तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल पे जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? टेलीग्राम का लिंक आपको जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दे देते हैं। उसके बाद अगर यहाँ से भी नहीं खोज पा रहे, डिस्क्रिप्शन नहीं खोज पा रहे, तो डायरेक्ट मेरे को इंस्टा में डीएम करो, वहाँ पे हम आपको मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे। आप लोग वहाँ पे हर एक चीज़ का मतलब जो भी हम चीज़ अपलोड करेंगे तो आप लोग हर चीज़ देख सकते हो, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है? नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आपको चौथा नंबर में देख सकते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट एंड करंट, ठीक है? तो इसमें से भी इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ये चैप्टर से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? किधर से नॉर्थ पोल टू साउथ पोल किधर मैग्नेटिक जाता है, आता है, ये सब सारा पूछा जाएगा, ठीक है? वो हम चैप्टर में डिटेल्स में बताएँगे, ठीक है? अभी आप लोग को ज़्यादा बता देंगे तो आप लोग का सर फट जाएगा इसीलिए, ठीक है ना? इसीलिए ये जो कितना चैप्टर हुआ इसमें भाई फिजिक्स की बात करें तो टोटल 4 ही चैप्टर हो, ठीक है? तो ये 4-4 चैप्टर में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है ये 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर ये सबको पूरा एकदम खगोल के एकदम पढ़ना है पूरा एकदम, ठीक है ना? नेक्स्ट अब आ जाएगा भाई केमिस्ट्री, ठीक है? फिजिक्स हो गया बस थोड़ा अब केमिस्ट्री किया जाए, ठीक है? तो वीडियो अंत तक देखिए थोड़ा मज़ा आने वाला है, ठीक है? केमिस्ट्री, ठीक है? केमिस्ट्री हर किसी को मज़ा आता है, फिजिक्स तो आता ही है मज़ा लेकिन थोड़ा दुःख दर्द देता है, लेकिन केमिस्ट्री और थोड़ा मज़ा आता है, ठीक है? समझ रहे हो ना? उसके बाद अच्छा छोड़िए ख़ैर 1 नंबर में देख सकते हैं जैसे कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ठीक है? ये हुआ उस इसमें भी हम लोग को केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना होगा, उसका इक्वेशन जैसे बैलेंसिंग कैसे करना दिस दैट वो सब पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट फिर आपका 2 नंबर में बात करें तो एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड, बेस एंड सॉल्ट में देखिए एसिड में हम लोग पढ़ेंगे कौन-सा लिटमस पेपर किसमें कलर होता है, लिटमस पेपर का कलर क्या होता है, ठीक है? नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, ये सब वगैरह पढ़ना पड़ता है। बेस में पढ़ेंगे क्या-क्या स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वीक बेस क्या होता है, फिर हम लोग सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे कौन-कौन सा सॉल्ट होता है, ठीक है? इसी चैप्टर में और थोड़ा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह ये सब क्या-क्या दिस दैट आता है, वो सब भी हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है ना? भाई पढ़ना है तो उस समय पढ़ने टाइम मस्त एकदम पढ़ाएँगे आपको, ठीक है? उसके लिए आपको निश्चिंत रहना, सिर्फ़ अभी चैप्टर समझो बस। उसके बाद नेक्स्ट मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल में हम लोग जैसे ही पढ़ेंगे, क्या प्रॉपर्टीज़ होता है मेटल का, नॉन मेटल का क्या प्रॉपर्टीज़ होता है, ठीक है? इसमें है ना, ये सब चीज़ पढ़ेंगे कौन अच्छा होता है कंडक्टिविटी के लिए, ये सब फिर इंसुलेटर कौन-कौन सा ये होता है, ये सब सारा पढ़ाया जाएगा फिर बाद में ऐसा एमसीक्यू दे देगा कौन सा यहाँ में से 4 को दिया रहेगा, वहाँ में से कौन सा नॉन मेटल है बताओ, कौन सा इंसुलेटर है ये बताओ। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछने वाला नहीं, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जो आप लोग मतलब ऐसा नहीं कि आपका दिमाग में घुस जाएगा। मतलब आपको इ अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे से आप लोग पढ़े रहोगे और आपको क्वेश्चन आता नहीं होगा। हम जो बताएँगे उसी से ही क्वेश्चन आएगा और आप लोग अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर सच्ची मन से अगर आप लोग पढ़ाई करोगे तो ज़रूर होगा, ठीक है ना? अच्छे से मतलब कर पाओगे। अब चौथा नंबर पे देखिए कार्बोनेट्स कंपाउंड इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता नहीं है, ठीक है? लेकिन फिर भी इसको भी पढ़ना है भाई। पढ़े ज़्यादा ये जो क्वेश्चन है ना, ये 3 चैप्टर से ज़्यादा आता है, ठीक है? इससे थोड़ा कम आता है, ठीक है? अब हुआ केमिस्ट्री के बाद अच्छा केमिस्ट्री में और एक चीज़ बचा 5 नंबर में, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट कितना एलिमेंट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कौन-सा नोबल गैस होता है, ठीक है? कौन-सा किस ग्रुप में आता है, किस ब्लॉक में आता है, ये सब सारा पूछा जाएगा। ये भी हम करा देंगे, ठीक है? इसका भी टेंशन लेना है नहीं। जब तक हमें तब तक टेंशन मत लो भाई। कहीं भी बहुत सारे बच्चे चिंतित रहते हैं, सर कहाँ बैच जॉइन करें, कहाँ पैसा लगाएँ, कहाँ क्या करें? भाई हम जब फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो काहे दूसरे को पैसा देगा भाई? उस पैसे से तुम लोग कुछ अभी गर्मी का सीज़न आ रहा है, कुछ आइसक्रीम खाने-उने के लिए बचा लो भाई वो पैसा। काहे दूसरे को पैसा दोगे? अभी जून-जुलाई में आपका जैसे कि एग्ज़ाम हो जाएगा। अभी गर्मी का सीज़न पहुँच ही गया लगभग, तो उसमें आप लोग पैसा बचा-कचा करके आप लोग आइसक्रीम खा लेना। अब हम तो पैसा नहीं ले रहे आप लोगों से, ठीक है? तो इसीलिए कहीं भी कुछ करने का ज़रूरत है नहीं। बस एकदम मन लगा कर के पढ़ाई कीजिए, मेरा वीडियो को देखिए और अपने खुद भी सेल्फ स्टडी कीजिए। मेरा वीडियो देखने से मेबी थोड़ा बहुत मेरे को फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन आप वीडियो देख रहे हो तो आपको भी फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है? अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होना चाहिए तभी आप करिए, जिसमें फ़ायदा नहीं हो मत करिए, ठीक है? इसमें देखिए आप लोग को जैसे पढ़ा रहा है तो आप लोग सोच रहे होगे कि मेरे को यूट्यूब से बहुत ज़्यादा पैसा-वैसा है। भाई उसके लिए हम नहीं पढ़ा था, आप लोग को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप लोग को आगे ले आना चाहते हैं इसीलिए हम पढ़ाते हैं, ठीक है? बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मतलब मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं, को कोई बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं
जो जे कॉमर्स करते हैं, आर्ट्स करते हैं, उनका सब्जेक्ट इंग्लिश रहता है। फिर बाद में वो लोग सोचते हैं कि भाई ये सब करके कुछ हो नहीं रहा, चलो मेडिकल फील्ड में जाते हैं। तो फिर वो लोग फिर आते हैं इसमें। तो उन सब बच्चे जो छूटे हुए हैं, पिछड़े हुए हैं, उन सबको के लिए एक लाइन बनाए, भाई आओ मैं आज जब हम आ चुके मेडिकल लाइन में, चाहे वो कुछ कोई भी हो, चाहे आप पैरामेडिकल हो, चाहे जीएन नर्सिंग हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो मेडिकल में, ठीक है? तो आना है तो भाई प्रॉपर नॉलेज के लिए मतलब आओगे तो सब चीज़ का नॉलेज हो ही जाएगा, ठीक है ना? लेकिन उसके लिए भी कुछ पढ़ना होता है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पे पीछे ना छूटो, आप लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं। बहुत हम बकचोदी कर रहे हैं, थोड़ा-सा रुको। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट आपका आ गया, सॉरी भाई थोड़ा से मतलब वर्ड गलत निकल गया, लेकिन खैर कोई नहीं, आप लोग तो मेरे छोटे भाई-बहन और दोस्त ही हो, ठीक है? आप लोगों के सामने इतना तो चलता है यार, ठीक है? नेक्स्ट आप देख सकते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी की अगर बात करें तो बायोलॉजी देखिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ना मतलब क्या होता है ना, पढ़ने में भी मज़ा आता है, इसमें थोड़ा फ़ील भी आता है, फिर आपका क्या बोलेंगे इसको मतलब ईज़ी लगता है। भाई फिज़िक्स, केमिस्ट्री धत तेरी ऐसा लगता है। लेकिन बायोलॉजी की अगर बात करें ना, तो अंदर ही अंदर एकदम गूज़बम्प मतलब क्या बोलेंगे खड़ा होने लगता है, ठीक है ना? और इसमें देखिए लाइफ प्रोसेस जैसे कि लाइफ प्रोसेस चैप्टर है, ठीक है? नंबर 1 में, फिर आपका कंट्रोलर कोऑर्डिनेशन है बायोलॉजी में, फिर हाउ डू ह्यूमन सॉरी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये तो भाई बहुत मज़ा आने वाला, ठीक है? इसमें बहुत कोई जबर मतलब बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट लेता है, ठीक है ना भाई? क्यों इंटरेस्ट लेता है ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है? नेक्स्ट देखिए हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, ये भी हम लोग को पढ़ना है कि भाई कैसे हम लोग जो जानवर से इंसान बने, ये चीज़ पढ़ेंगे। फिर क्या बहुत सारा इसमें चीज़ पढ़ने के लिए मिलेगा, जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे भाई कि क्या पढ़ना है इस चैप्टर में जब घुसेंगे। अभी सिर्फ ऊपर-ऊपर एकदम बोनसर की तरह आपको ऊपर पार करे। सिर्फ आप लोग बोल देखो कि मेरा सर के ऊपर से पार हो रहा है, ठीक है ना? आपको छूना कुछ नहीं है, छुआने का टाइम आएगा तो उस समय छक्का और चौवा मारना है, ठीक है ना? नेक्स्ट अ, 1 मिनट हाँ, इसमें फिर एक और लास्ट चैप्टर सॉरी, ये वाला थोड़ा आ गया आपका देखिए चैप्टर जैसे अर्वा एनवायरनमेंट, इसमें भी कुछ-कुछ चीज़ें पढ़ने के लिए आएगी, ये भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? और एक्स्ट्रा अगर मैं बात करूँ साइंस को लेकर के, तो भाई थोड़ा-सा अगर टाइम मिला, ये सब चैप्टर हम लोग छोड़ने वाला है नहीं, लास्ट-लास्ट में अगर टाइम बचा, तो ये सब भी करा देंगे। देखो, पढ़ना तो कोई जा पढ़ने के लिए थोड़ी 2 चैप्टर हम लोग पढ़ देंगे तो क्या ही कर देंगे, ठीक है? तो ये चैप्टर अगर मान लीजिए 1-2 को क्वेश्चन पूछ दिया तो ये जैसे-जैसे बोर्ड ना कब-कब बौखला जाता है, तब साला जो चैप्टर मतलब नहीं रहता सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस से पूछ देता है। आउट ऑफ सिलेबस से नहीं रहता, सिलेबस से ही रहता, लेकिन वो चैप्टर मतलब कोई पढ़े नहीं रहता, ऐसा होता है। तो इसीलिए हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है? हम लोग सारा चीज़ को पढ़ के जाएँगे, ठीक है? तब आप लोग का कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो लास्ट टाइम ये 2 चैप्टर देखेंगे, पहले उधर के देखेंगे, ठीक है? उसके बाद लास्ट अब आए भाई मैथ का, ठीक है? भाई मैथ देखने से तो मेरा सर घूमने लगता है, लेकिन ख़ैर सर घूमने 10 तक मेरा मैथ बहुत अच्छा था, तो इसीलिए हम मैथ मतलब बढ़िया से ही बताएँगे, ठीक है? मैथ का भी हम कोशिश करेंगे कि फ़ॉर्मूला 2-4 क्वेश्चन करा दें जो आ सकता है पीवाईक्यू वगैरह, ठीक है? ज़्यादातर हम साइंस पढ़ाएँगे क्योंकि भाई हम साइंस के स्टूडेंट हैं, तो ज़्यादा साइंस पीसीबी के स्टूडेंट हैं। मैथ हम पढ़े नहीं है, लेकिन जितना मेरे को नॉलेज है उतना तो हम बाँट सकते हैं भाई। 10 क्लास तक मेरा मैथ अच्छा था, तो इतना हम पढ़ा देंगे। जैसे कि रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब चैप्टर हुआ। ये सब आप लोग समझ ही रहे हो भाई। अगर आप लोग भूल गए तो टेंशन मत लीजिए, आप लोग सिर्फ फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है? नेक्स्ट फिर आपका देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, फिर अरिथमेटिक एपी जिसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसके फिर ट्रायंगल, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसके फिर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये 2 चैप्टर जो है ना बहुत गजब वाला है, इसी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है? और 10 क्लास का अगर कोई कुछ पूछता है तो ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट अब आ गया भाई थोड़ा आप लोग सब्र कीजिए, ठीक है? 10 नंबर में जैसे कि देख सकते हैं सर्कल्स, ठीक है? 11 नंबर कंस्ट्रक्शन, ये सब थोड़ा पढ़ेंगे। उसके बाद फिर देख सकते हैं ये 12 नंबर एरिया रिलेटेड सर्कल, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है? ये सब क्वेश्चन ज़्यादा इसमें नहीं आएगा, 1-2 क्वेश्चन आता है, तो ज़्यादातर तो ऊपर वाला अलजेब्रा का ही क्वेश्चन आता है, ठीक है? और एपी वगैरह का आएगा, ट्रिग्नोमेट्री का आएगा, ठीक है? फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इससे क्वेश्चन आती है, ठीक है? इसको बोलते हैं मेंसुरेशन, ठीक है? अब इसके बाद फिर ये स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इससे भी क्वेश्चन आती है। ये 2 चैप्टर तो एकदम भाई मार्क गेनिंग वाला है। एकदम इसमें मतलब कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो ये 2 चैप्टर नहीं आता होगा। बहुत ईज़ी चैप्टर, ठीक है? लास्ट में कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन इसको हम लोग एकदम फोड़े देंगे, इसको फोड़ेंगे ये 2 चैप्टर को, ठीक है ना? उसके बाद ये हो गया। अब भाई इंग्लिश, भाई इंग्लिश में ना देखिए, इंग्लिश में आपको क्या हुआ जनरल इंग्लिश आता है, मतलब जो कॉमन इंग्लिश रहता है, पास्ट ऑफ स्पीच से आएगा। इसको अगर ज़्यादा मैं बताऊँगा तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है? इंग्लिश में जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, ये सब आएगा। जैसे कि नाउन तो आप लोग जानते ही हो क्या होता है, बताने का ज़रूरत है नहीं, सब सिर्फ़ बचपन से में तो ये सिर्फ़ 1 टू 3 में यही सब पढ़ा रहता है। आई थिंक 2-3 से। उसके बाद फिर प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब यही सब आएगा, है ना? ये सब एड एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है? समझ रहे हो ना भाई? इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ाएँगे, अगर टाइम मिला तो इंग्लिश भी बता देंगे, क्या है इंग्लिश तो आता ही है, सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हुए हैं।
इसके बाद देखिए प्रीपोजिशन, ठीक है? उसके बाद में देखिए कंजक्शन, इंटरजेक्शन ये हुआ, पार्ट ऑफ स्पीच खत्म। अब थोड़ा जनरल, जैसे कि आपका जनरल ग्रामर हुआ, कुछ पैसेज दे देगा, कुछ डायरेक्शन वगैरह दे देगा, उसमें से बोलेगा ये क्या होता है, क्या नहीं। इंग्लिश का पेपर आप लोग देखेंगे तो समझ सकते हो, ठीक है? टेलीग्राम में आपको मिल ही जाएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है भाई? आप लोग का प्यार और सपोर्ट बना के रखिए, ठीक है? हमेशा ऐसा ही, ठीक है? ऐसा नहीं कोई मेरे से प्यार करने वाला है नहीं, मेरा गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड कुछ नहीं है, एकदम सिंगल है। तो इसलिए हमेशा से आप ही लोग मेरे ऑडियंस, मतलब जो भी है आप लोग मेरा फैन, भाई-बहन, जो भी दोस्त समझ सकते हो, जो भी आप लोग मेरे को जो भी मानते हैं, हर चीज़ एक्सेप्ट है, मेरे को कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है? तो जैसे कि इसमें कीप सपोर्टिंग मी लिखा हुआ है, तो भाई सपोर्ट करना है भाई, ऐसा नहीं है कि वीडियो देख कर के निकल जाना, लाइक भी करना, कमेंट भी करना, दोस्तों को शेयर भी करना, ठीक है ना? और हर जगह पे मेरे से जुड़े रहना, ठीक है? ताकि कनेक्शन बने रहे, ठीक है? नेक्स्ट फिर आपको बस यही बोलना चाहता है, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट एंड हर कोई अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कहीं भी कुछ समझ नहीं आया तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इंस्टाग्राम पे आकर के पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।